नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बकरा बकरी और उसके बच्चे के बारे में। अगर आपके बकरा बकरी को या उसके बच्चे को पूरे शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह की चोट लग जाए, मतलब घाव हो जाए, जख्म हो जाए, तो आप उसका समय रहते इलाज कैसे करें। तो जैसा आप जानते हैं, अगर बकरा बकरी को या उसके बच्चे को चोट लग जाए, जख्म हो जाए और उसका समय से इलाज ना करें, तो जो जख्म छोटा होता है वो इलाज ना होने की वजह से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बकरा बकरी हमारा गुमसुम होकर बैठ जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। और इसी के साथ साथ बकरा बकरी को फीवर आ जाता है, मतलब बुखार आ जाता है और उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिससे कि उसे कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। तो बकरा बकरी को या उसके बच्चे को किसी भी तरह की चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो आपको किन चीज़ों से उसका इलाज करना है जिससे कि समय रहते उसका घाव ठीक हो जाए और आपका बकरा बकरी तनाव में न जाए। क्योंकि बकरा बकरी को किसी भी तरह की अगर समस्या होती है तो सबसे पहले वो स्ट्रेस में जाते हैं, मतलब तनाव में आ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकली बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बकरा बकरी के घाव का बहुत ही आसानी से इलाज कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में पूरे हमारे बकरी फार्म में किसी भी बकरा बकरी को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी हुई है, कोई जख्म नहीं है। और कुछ समय से हमारे बकरी पालक हमसे सवाल कर रहे थे कि सर बकरा बकरी को जख्म हो जाता है तो हम लोग उसे हल्दी के पानी से साफ करते हैं या और भी देसी इलाज करते हैं, जिसकी वजह से समय से वो ठीक नहीं हो पाता है, जिससे बकरा बकरी बीमार हो जाता है। इस समय हमारे फार्म पर कोई ऐसा जानवर नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक स्वस्थ बकरी का ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप वो सही तरीका अपनाकर अपने बकरा बकरी का इलाज कर सके। बकरा बकरी के शरीर में जहां पर भी चोट लगी है, जख्म हुआ है, उस पर किसी भी तरह का ऑइंटमेंट लगाने से पहले या इलाज करने से पहले सबसे पहला जो काम करना है, आपको उसके जख्मों को साफ करना है, मतलब क्लीन करना है। और उसके जख्म को क्लीन करने के लिए हमें 3 तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले एक बर्तन में साफ ताजा पानी लेना है और उसमें हमें डालना है डेटॉल। कभी भी आपको 100% डेटॉल लेकर उसके जख्मों को क्लीन नहीं करना है। जहां पर चोट लगी है अगर वहां पर आप प्योर डेटॉल डालेंगे तो उससे बकरा बकरी को बहुत ज्यादा जलन होगी, मतलब इचिंग होगी। तो उसके लिए आपको डेटॉल की ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 ml डेटॉल आपको उस साफ पानी में मिलाना है। इस तरह से आप देखेंगे हमने ये इसके कैप से ही एक कैप डेटॉल लिया है और ये पानी के अंदर डाल दिया है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि बकरा बकरी के घाव पे जब लगाएंगे, उसको साफ करेंगे, तो उसमें जलन नहीं होगी। तो इसके लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और जो तीसरी चीज हमें चाहिए कि वो है कॉटन। आप सभी लोग जानते हैं ग्रामीण एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां पर इसे रुई भी कहा जाता है। ये कॉटन वूल है। एग्जाम्पल के लिए हम हमारी इस बकरी पर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसके घुटने में चोट लगी हुई है, जो कि पूरी तरह स्वस्थ है, पर इसे घुटने में चोट लग गई है। तो हमने जो डेटॉल मिलाया है पानी में, उसमें इस तरह से कॉटन को लेकर उसके जो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर इस तरह अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर उस जख्म के आसपास कहीं पर इस तरह से बाल है, जो हेयर है, तो पहले उसे आप क्लीन कर दें। आप कैंची की मदद से काट सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से इलाज कर सकें। तो पहले इस तरह से अच्छे से उसे क्लीन करें और क्लीन करने के बाद उसे आप इस तरह से ड्राई कॉटन, मतलब सूखा कॉटन लेकर उसे सुखा दें, इस तरह से साफ कर दें। अभी पूरी तरह सूख चुका है। अब हमें जो लास्ट काम करना है, इस पर हमें यूज करना है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब हमें एक ट्यूब यूज करना है। उस ऑइंटमेंट में हमें यूज करना है हिमेक्स। ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। ये जो ट्यूब है, ऑइंटमेंट है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है और इससे हम हमारे बकरी फार्म में लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इससे आपको अपने बकरा बकरी को जहाँ पर चोट लगी है, जैसे हमने यहाँ पर क्लीन किया था अभी, तो हमें यहाँ पर इसे अप्लाई करना है। हमें इस तरह से अपनी फिंगर पर निकाल लेना है, इस तरह से, और इस तरह से उसे अप्लाई करना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने अप्लाई किया है। और आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जिस जख्म पर आपने जो ट्यूब बताया, मैंने ऑइंटमेंट बताया, वो लगाया है, तो आपको उसे ड्रेसिंग से कवर नहीं करना है। मतलब आपको उस पर किसी तरह का कपड़ा या पट्टी नहीं बांधना है। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि जहाँ पर जख्म हुआ है उसे क्लीन करके उस पर ट्यूब, जो ऑइंटमेंट है किसी भी तरह का, अगर वो लगाते हैं तो उसके बाद आपको उसे ड्रेसिंग से कवर कर देना है। आप अगर इसे ड्रेसिंग से कवर कर देंगे तो उसके अंदर गर्मी होगी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बफाएगा, मतलब उसके अंदर गर्मी होगी, तो वो जख्म सही होने की बजाय उसके आसपास की जो स्किन होगी वो और ज़्यादा खराब होगी, जिससे जख्म ठीक नहीं होगा और ख़राब होता जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको ऑइंटमेंट लगाने के बाद में खुला छोड़ देना है, जिससे कि हवा लगेगी तो वो जख्म जल्दी ठीक होगा। तो दोस्तों, आपको आपके बकरा बकरी को जब चोट लगती है तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, किस तरह उसका ट्रीटमेंट करना है, वो मैंने आपको बताया। तो आप इस तरह अपना बकरा बकरी का समय से इलाज कर सकते हैं। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपके पास पूरा समय डेटॉल, हिमेक्स जो ट्यूब बताया, ऑइंटमेंट, कॉटन आपके पास होना चाहिए, जिससे कि कभी भी बकरा बकरी को चोट लगे। और आप भी जानते हैं बकरा बकरी है, आपस में लड़ते भी है, जंगल भी अगर चरने जाते हैं या फार्म के अंदर भी रहते हैं तो लड़ते हैं तो चोट लग सकती है। और यह जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उसको जख्म ठीक करने के लिए, ये आपको दिन में 3 बार अप्लाई करनी है। कुछ लोग दिन में सिर्फ एक ही बार क्लीन कर देते हैं और फिर हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट बताया वो काम नहीं कर रहा है। तो आपको प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करनी है। एक बार सुबह के समय आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, सेम आपको आफ्टरनून मतलब दोपहर में करनी है, और सेम आपको इवनिंग में करनी है, शाम के समय। जब आप 3 बार अपने बकरा बकरी के उसके जख्म को क्लीन करेंगे और उस पर यह ऑइंटमेंट लगाएंगे, जो प्रोसेस बताइए आप फॉलो करेंगे, तो 100% आपके बकरा बकरी का जख्म समय से पहले ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।